हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर गुलरेज। गुड इवनिंग। आज आज डॉक्टर गुलरेज शेख, जो उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, डॉक्टर हैं, साथ में विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं, काफी स्टडी है उनकी। और स्टडी डॉक्टर होने के साथ साथ वो देश विदेश की जितनी भी चीजें घटनाएं होती रहती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उनको लगातार स्टडी करते हैं। और इसलिए उनकी कई चैनल्स, कई अखबार उनकी राय लेते हैं अलग अलग विषय में। तो ऐसे ही आज हमारा ये शो मालवा मिरर चैनल का, जिसका नाम है इंडिया गोज ग्लोबल, इसमें हमने इसलिए डॉक्टर गुलरेज को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। और आज हम जो सबसे जरूरी मसला है, जो सबसे बर्निंग इशू है इस समय देश में, वो है कोरोना। और कोरोना जब चल रहा है, कोरोना का इतनी बड़ी महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, और डिवेस्टेशन हो रहा है। अगर सही शब्द अंग्रेजी का जो है, दैट इज डिवास्टेशन, जो कि बहुत बुरे तरीके से, प्रलय से थोड़ा सा ही छोटा है ये। ऐसे में वैक्सीन जो है वो सबसे बड़ा रामबाण है उससे बचने के लिए। ये भी हम सबको पता चल गया, आईसीएमआर ने भी बोल दिया और पूरी दुनिया बोल रही है कि आईसीए वैक्सीन से बच सकते हैं। वैक्सीन की डिप्लोमेसी में हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो वहां से आता है, उन्होंने उस पर रोक लगा दी। कारण क्या है, ये तो जो बाइडेन अच्छे से बता सकते हैं, उनके एडवाइजर्स अच्छे से बता सकते हैं, या फिर जो है कारण है भी कि नहीं, ये भी वही लोग बता सकते हैं। ये सिर्फ सनक ही तो नहीं है कहीं, जो एक पुराने जमाने में कहते थे कि ये सठिया गए हैं, सठियाने के बाद जो सनक होती थी, तो उस तरह की सनक भी हो सकती है। तो डॉक्टर गुलरेज, आप इस पूरे मामले पर प्रकाश डालिए कि वैक्सीन में के मामले में अमेरिका ने जो गड़बड़ करी, फिर वापस से पटरी से उतरी गाड़ी, फिर पटरी पे आई, और क्या क्या घटनाक्रम हुआ और क्यों हुआ, और हमको इस सब चीजों को किस नजरिए से देखना चाहिए। देखिए राजेश जी, आप मुझे लगातार देख रहे होंगे। मैंने पिछले कई सालों से मैं प्रो अमेरिका को फेवर करता हूं और प्रो अमेरिका पॉलिसी का कहीं ना कहीं पक्षधर भी हूं। और उसका सिंपल रीजन यह है कि मेरा शुरू से मानना है कि आज नहीं तो कल हमको दो दो हाथ चीन से करने पड़ेंगे। और उस समय जो दुश्मन का दुश्मन होता है वही दोस्त हो सकता है नेचुरल कोर्स में। इसीलिए अमेरिका जो है वह नेचुरल कोर्स में हमारा पार्टनर हो सकता है और है भी सही। अब आप पूछ रहे हैं कि अमेरिका ये हरकतें जो की है कि चाहे हमारे वैक्सीन का रॉ मटेरियल रोकना हो, और आप इसी पर क्यों रख रहे हैं, यू आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ इट। मैं तो ये कहता हूं कि जो हमारे लक्षद्वीप की जो हमारी वाटर बाउंड्रीज थी, उसमें हमारा एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है, जो 200 नॉटिकल माइल्स का होता है लैंड से, वहां पर अमेरिका का जो 7th फ्लीट के शिप्स का हमसे बिना परमिशन लिए घुसना, फिर भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की टर्म कॉइन करना, जो जो कि खुद मैं बोलता हूं हमेशा कि इनका जो फेडरल रिजर्व है वो दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी मैनिपुलेटर है। हम तो मार्केट फोर्सेस के आधार पर चलने वाले देश है। ये सब जो है ना, ये सुपर पावर सिंड्रोम कहते हैं, उसकी बीमारी है। क्योंकि जब से यूएसएसआर का पतन हुआ, क्रम्बल हुआ वो एक सिस्टम, उसके बाद से अमेरिका जो है दुनिया की एकमात्र शक्ति के रूप में रहा, और बहुत लंबे अरसे तक, मान के चले आपकी दशकों तक एकमात्र शक्ति बना रहा। अब क्या हो रहा है कि वो एकमात्र शक्ति जो है वो डिमिनिशिंग पावर है, और दुनिया में एक पोल नहीं मल्टी पोल्स उठ रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है यूनिपोल से हटकर। तो लेकिन अभी भी जो सिंड्रोम है वह काम कर रहा है कि हम ही दुनिया की एकमात्र शक्ति हैं, और हम जो चाहेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे, वो सही हो या गलत हो। तो ये चीजें हैं, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज की बोध हुआ कि ये जो उन्होंने स्टेप ली है इस समय, जब दुनिया के मुख्तलिफ देश, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे यहां तक कि चीन और पाकिस्तान जैसे गुस्ताख देश, वह भी हमारी हेल्प करने की बात कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं भारत की सहायता करने के लिए, भारत का सहयोग करने के लिए। उस समय सो कॉल्ड जो फ्रेंडली कंट्री है अमेरिका, वो कहाँ खड़ा है, वो क्या कर रहा है, ये चीज उनको भी सोचने में आई। और उसके बाद डिप्लोमेसी ने काम किया। आज सुबह
अजीत डोभाल जी की यूएस के जो एनएसए हैं उनके साथ चर्चा हुई, मोदी जी की भी जो बाइडेन से बात हुई, कल जाकर जो बाइडेन और कमला हैरिस की नींद खुली, उन्होंने ट्वीट देकर जो स्थिति है उसके ऊपर खेद भी जताया, अपना सहयोग जताया। मुझे लगता है लेकिन इसके अंदर डिप्लोमेसी का दूसरा रुख भी भारत ने इख्तियार किया होगा, क्योंकि अजीत डोभाल जी को बीच में लाने का मतलब यह है जिसको स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी कहते हैं। देखिए डिप्लोमेसी दो होती हैं, एक होती है गुडी गुडी डिप्लोमेसी कि हम अच्छी बातें करें, एक दूसरे के म्यूचुअल गेन्स बताएं, एक दूसरे में क्या क्या समानता है उसका वर्णन करें, हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, आप दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हो, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इन सब गुडी गुडी बातों पे बात करें और उसके बाद हम अपना काम आपस में एक दूसरे का निकालें। दूसरा तरीका है कि हम डिप्लोमेटिक भाषा में, बड़ी सभ्य भाषा में बोल दें कि जाओ भाड़ में जाओ, तुमको नहीं करना है तो। वो भाड़ में जो जाने का रास्ता है वो भी मैप ड्रॉ करके दे दो उनको कि यहाँ से जाओगे तो यहाँ से भाड़ मिलेगी आपको, उस भाड़ में घुस जाओ जाकर। तो शायद मुझे लगता है कि हमने आज जो दूसरा तरीका किया है तब उनको समझ में आया कि भारत ने तो दूसरा रास्ता दिखा दिया, अब हमको अपना जो रुख है वो ठीक करना होगा, तो अब वो आगे आ रहे हैं। अब देखिए अमेरिका के साथ आपको काम करना है, काम करना इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि आपको चाइना के विरोध में काम करना है। और अमेरिका को आप ये देख के चलिए कि आप दोस्त मत समझिए, आप उसको पार्टनर समझिए। और पार्टनर इस तरह से, क्योंकि दोस्ती जो होती है उसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता, पार्टनरशिप जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो आधार है उसी बुनियाद के ऊपर काम करता है। तो हमको भी उसके साथ तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एक तो एंटी चाइना सेंटीमेंट दोनों का है जो जाके मिलता है, तो इसलिए हम दोनों साथ हैं, दोनों की पार्टनरशिप है। दूसरा टेक्नोलॉजी, हमको कहीं ना कहीं उससे टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए हम साथ हैं। तीसरा मार्केट, उसको हमारा बाजार चाहिए, तो हम साथ हैं। तो इन तीनों आधारों के ऊपर हमारी पार्टनरशिप बनती है। और मैं कहता हूँ यदि हम एक्सप्लॉइट करना सीख जाए तो देयर इज नो बेटर पार्टनर देन यूनाइटेड स्टेट्स, एक्सीलेंट पार्टनर। लेकिन आपको फिर तो उसको, जिसको मीट मार्केट कहते हैं ना, मैं फ्लैश मार्केट नहीं बोलूंगा, फ्लैश मार्केट, आप अमेरिका का, आप अंग्रेजी के जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि गोश्त की मंडी किसको कहते हैं, फ्लैश मार्केट किसको कहते हैं। तो किसी भी पार्टनर के विषय में नहीं कहूंगा कि आपका देश फ्लैश मार्केट है, हाँ, लेकिन आप मांस की मंडी हो जहां मांस बिकता है। और मांस मतलब आपके सेनेटर्स हैं, आपके जो कांग्रेसमैन हैं, वो सब लॉबिंग के लिए ओपन है। आपके देश के अंदर लॉबी करना जो है वह लीगल है, तो हम भी खरीदेंगे मांस। और जो एक बार आप मांस खरीदना सीख जाओ अमेरिका का गोश्त खरीदना सीख जाओ, फिर तो दुनिया का सबसे अच्छा पार्टनर वही है। इसीलिए एक बात वो कहते हैं ग्लोबल पॉलिसी में कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे अब्राहम अकॉर्ड हुआ मिडिल ईस्ट में, उसमें ये है कि सऊदी अरब का पैसा, अरब एमिरेट्स की डिप्लोमेसी और इजराइल की पॉलिटिक्स, इन तीनों का तोड़ा यदि तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो वॉशिंगटन को झुका सकते हैं। तो हमको भी यही करना है कि गोश्त की मंडी है, खुली बाजार है गोश्त का, वहां गोश्त खरीदने जाओ, मांस खरीदने। तो अब अगर हम अमेरिका के साथ कोई पार्टनरशिप जो कर रहे हैं, हम जो हमारी उनकी पार्टनरशिप है, हम लोग, हमें बड़ा भरोसा हो गया था कि पाकिस्तान के मामले में जो अमेरिका ने जो भी एक्शन लिया था, हो सकता है उसके अपने कुछ फायदे या नुकसान उसने देखा होगा, तो पाकिस्तान का कुछ मामलों में उसने साथ नहीं दिया। और चाहे वो जो एक ग्लोबल टेररिज्म पे भी उसने पाकिस्तान को छोड़ के भारत का साथ दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम कितना भरोसा कर सकते हैं अमेरिका पे, कि कब हम ये कैसे माने कि अमेरिका बदलेगा नहीं और अमेरिका के सुर नहीं बदलेंगे, और हमारा जो फाइट अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म है, जो टेररिज्म के खिलाफ भारत ने एक जो युद्ध शुरू किया है, उसमें पाकिस्तान हो या चाहे कहीं से भी वो टेरर के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको खत्म करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, और हमको बड़ा नाज था कि अमेरिका साथ है तो हम सबसे लड़ लेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कभी चाइना का मसला हो, पाकिस्तान का होता है, या और कुछ कोई नेबरिंग कंट्री की कोई समस्या होती है, उस समय क्या अमेरिका अपने सुर बदलेगा या नहीं बदलेगा? राजेश जी, ये आम व्यक्ति सोचता है, इवन दिल्ली में जो हमारे थिंक टैंक्स हैं वो भी नहीं सोचते, पॉलिसी मेकर्स भी ये बात नहीं सोचते। आप ये सोचिए ना कि यही अमेरिका है जो आज से 18 साल पहले तालिबान पे हमला किया था,
क्योंकि वो टेररिस्ट थे और हम तो मानते हैं कि वो टेररिस्ट हैं। भारत ने हमेशा एक ही बात रखी है तालिबान के लिए कि तालिबान को हम आतंकवादी मानते हैं। वी डू नॉट बिलीव इन गुड तालिबान, वी डू नॉट बिलीव इन बैड तालिबान, ऑल तालिबान आर बैड। लेकिन आज अमेरिका पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उसी तालिबान को सत्ता से काबिज किया जाए। यहाँ अशरफ गनी की जो सरकार है वहां काबुल में ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अमेरिका को आप ये नहीं कह सकते कि केवल वो टेरर से लड़ रहा है, वो अपने हितों के लिए लड़ता है। को ये बात नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के समय भी देखिए, जब आईएस ने सर उठाया था अपना, तो आईएस से सीरिया में सबसे ज्यादा कोई लड़ा था तो वो कुर्द लड़ा के लड़े थे। और कुर्दों को समर्थन किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, दोनों के अलायंस था। और जब आईएस खत्म हो गया, जब उसको पराजित कर दिया गया, तो अमेरिका को टर्की की जरूरत थी। टर्की के संबंध कुर्दों से बहुत खराब है। टर्की ने हमेशा उन पर हमला किया है, क्योंकि जो कुर्दिस्तान की बात होती है, वो कुर्दिस्तान का कॉन्सेप्ट बड़ा विचित्र है। वो मानते हैं कि वो जो देश कटेगा उसमें से कुछ भाग होगा ईरान का, कुछ सीरिया का, कुछ इराक का और कुछ टर्की का। तो 4 देशों में कुर्दिस्तान की भूमि फैली हुई है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। अब तुर्की चाहता था कि इन सबको खत्म, जो पीकेके जिनको कहते हैं वहां पर, शायद पीकेके ही कहते हैं, जो कुर्दिस्तानी फाइटर्स हैं, जो तुर्की से भी लड़ते हैं, जो इराक से भी लड़ते हैं, वो अमेरिका के अलाय थे आईएस के खिलाफ। लेकिन जब तक अमेरिका की फौज उस जगह पे स्टेशन थी, वो बम्बार्डिंग तो कर नहीं सकते थे, वरना कहते अमेरिकन फोर्सेस को लगती, उसको बम्बार्डिंग होती तो वॉर मानी जाए। तो टर्की के लिए अमेरिका ने अपनी फौजें हटा दी और टर्किश आर्म्ड